नमस्कार दोस्तों, आपका गगन क्लासेस में। दोस्तों, अगर आपको एमपी डीएलएड के फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में कोई भी कॉलेज नहीं मिला है तो इस समय आपके मन में सबसे बड़ा डर यही होगा कि क्या मेरे नाम थर्ड राउंड में आएगा या नहीं। लेकिन दोस्तों, मैं कहूँ आपका नाम थर्ड राउंड में आ जाएगा। दोस्तों, आप आने वाले 6 जुलाई से शुरू होने वाले थर्ड राउंड में वो गलतियाँ ना करें जो आपने फर्स्ट राउंड में की थी और सेकंड राउंड में की थी। मैं ये वीडियो 6 जुलाई से पहले इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप ये 3 गलतियाँ ना करें। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले तो आप समझिए कि आपने फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में आपको कॉलेज क्यों नहीं मिला। फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में इसके 2 सबसे बड़े कारण थे दोस्तों। पहला क्या था कि आपके जो परसेंट थे वो कम थे, ठीक है। जो आपके परसेंट थे वो कम थे, इसलिए आपको कॉलेज नहीं मिला। और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि आपने जो कॉलेज चुना था उनमें कम सीट बची हुई थी, ठीक है। दोस्तों, जो थर्ड राउंड है उसमें आपके लिए एक ओपन चांस है। थर्ड राउंड में कंपटीशन बहुत तगड़े होने वाला है क्योंकि आप कॉलेजों में बहुत कम सीट बची होगी, इसलिए आपको कोई भी गलती नहीं करना है, ठीक है। अब बात करते हैं उन 3 गलतियों की जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है, ठीक है। आपको ये 3 गलतियाँ भूल कर भी नहीं करनी है। पहली गलती, सिर्फ सरकारी कॉलेज के भरोसे बैठना। अगर आपके परसेंट 65% या 70% है, ठीक है, 65% या 70% है, और अगर आप सोच रहे हैं कि थर्ड राउंड में सिर्फ सरकारी कॉलेज डाल देता हूँ नाम आ जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सरकारी कॉलेज की सीट लगभग फुल हो चुकी है। आपको सरकारी कॉलेज के साथ साथ चॉइस फिलिंग में नीचे प्राइवेट कॉलेज भी डालने हैं। याद रखना दोस्तों, सबसे पहले आपको ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज डालना है, उसके बाद ही नीचे प्राइवेट कॉलेज डालना है, ठीक है। पहले गवर्नमेंट कॉलेज डालना है, उसके बाद नीचे प्राइवेट कॉलेज डालना है फॉर्म भरते टाइम या चॉइस फिलिंग करते टाइम में, ठीक है। अब फॉर्म भरने से पहले आपको RSK MP ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखना है कि जिस कॉलेज में आप फॉर्म डाल रहे हैं उसमें कितनी सीट बची है, ठीक है। पहले सीट देख लेना कि आपकी सीट कितनी बची है। अगर आपने उस कॉलेज में फॉर्म डाल दिया जिसकी सीट 0 है, यानी कि उस कॉलेज में सीट नहीं है, तो आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए आपको उस कॉलेज में तो नाम डालना ही नहीं है जिसमें सीट खाली नहीं है। तीसरी गलती क्या है दोस्तों, आपने बहुत ही कम कॉलेज चुनना। पिछले फर्स्ट और सेकंड राउंड में आपने 2-3 ही कॉलेज चुने होंगे, है ना, सिर्फ 2-3 ही कॉलेज चुने होंगे। लेकिन आपको इस बार क्या करना है, थर्ड राउंड में कम से कम 7 से 8 कॉलेज चुनना है, ताकि आपके परसेंट अगर 60, 65, 70 भी होंगे ना, तो आपके कोई ना कोई कॉलेज में नाम आ ही जाएगा। अगर आप एडमिशन लेने चाहते हैं तो आप 7-8 कॉलेज का चयन करना, जिसमें से आपको एक ना एक कॉलेज मिल ही जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही रखना है, ताकि आपके अगर चांस हुआ तो गवर्नमेंट कॉलेज में नाम आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आपको ये 3 गलतियाँ याद रखनी है। कौन सी, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। पहली गलती है कि आपको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के भरोसे नहीं बैठना है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज के भरोसे मत बैठना। और दूसरा गलती है कि बिना खाली सीट देखे आपको कॉलेज में फॉर्म नहीं डालना है, ठीक है। उस कॉलेज में फॉर्म डालना ही नहीं है जिसमें सीट नहीं बची है। और तीसरी गलती क्या है कि आपको कम से कम 7 से 8 कॉलेजों में चॉइस फिलिंग में नाम डालना है, जिससे कि आपका कोई ना कोई कॉलेज में नाम आ ही जाए। और अगर आपको जानना है कि कौन सी कॉलेज में कितनी सीट बची है, तो आप नीचे कमेंट में कॉलेज का नाम और ज़िले का नाम बता देना। मैं आपको बता दूंगा कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट बची हुई है, ठीक है। और दोस्तों, MP DLED के छोटे बड़े अपडेट्स को सबसे पहले और सही तरीके से जानने के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना और आपके अपने चैनल गगन क्लासेस को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।